डीपीडीआर डीपीडीआर क्या होता है? डीपीडीआर क्यों होता है? डीपीडीआर किसे कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप डीपीडीआर से सफ़र कर रहे हो? तो ये कंटेंट आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अनरियल सा दिखता है या दिखती है, मैं सपने में हूँ या सपने में चल रहा हूँ, ड्रीम्स चलते रहते हैं, जैसे कि सोते टाइम आपको ड्रीम्स चलते रहते हैं, नींद डिस्टर्ब, स्लीप, वैसे कि नींद नहीं आना, और नींद में आपको लगेगा कि मेरे नींद में सिर्फ सपने आते हैं, और इन्वॉल्वमेंट में दिक्कत होना, इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाना, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करने में दिक्कत होना, इन्वायरमेंट डिस्कनेक्टेड, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, अपने लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं जैसे कि एक बंदा चल रहा है तो मुझे आपको लगेगा कि आप बाहर से चल रहे हो, अपने आप को आप बाहर से महसूस करोगे, अपने आप को बाहर से देख रहे हो। रोबोटिक फीलिंग, ठीक है, एक रोबोटिक फीलिंग आना, या आपको एक अजीब सा फीलिंग, जैसे एक अजीब सा फीलिंग रहना सारा दिन, या कहीं भी आप बाहर जाते हो तो आपको एक अजीब सा फीलिंग परेशान करता है। ठीक है, जैसे गाड़ियाँ चल रहा है तो गाड़ियों को आप ध्यान से देख रहे हो कि गाड़ियों मतलब चल रहा है, आपका फोकस एक जगह नहीं है, फोकस बिल्कुल आपको लग ही नहीं रहा है कि आपकी बॉडी में कोई फील है, या फील नहीं कर पाना किसी भी चीज़ को, या कंसिस्टेंसी कोई भी चीज़ नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। तो इसे कहते हैं डीपीडीआर, डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन। ये डीपीडीआर अगर किसी को एक बार होता है तो उस बंदे से पूछो कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीपीडीआर वगैरह कुछ नहीं होता है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई सच में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मेडिकली कंडीशन नहीं है, ये एक एंजाइटी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर किसी को एंजाइटी हुआ है लंबे टाइम से, किसी भी चीज़ को लेके वो ट्रिगर में है और ओवर थिंकिंग में है, तो हो सकता है आपको डीपीडीआर हो गया हो। डीपीडीआर में मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अनरियल सा लगना, सपने में चलना, सपने ऐसा फील होना, महसूस नहीं कर पाना, किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाना, किसी भी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाना, इन्वायरमेंट डिस्कनेक्टेड, जैसे आपको अपनापन सा फील नहीं होना, आपको लगेगा कि मेरे अपने नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ को फील ही नहीं कर पाना। ठीक है, ब्लडी विजन, जैसे कि धुंधलापन दिखना, ऐसा लगे क्लैरिटी नहीं दिख पाना। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कुछ कुछ चीज़ों का, अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है आपको, तो आप डीपीडीआर से गुजर रहे हो। अगर आप डीपीडीआर को पूरी तरीके से ठीक करना है तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं और पे नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि आप, और अब मैं बहुत सारे लोगों को मैं इस चीज़ से क्लियर कर चुका हूँ, किसी को 80%, किसी को 100%, किसी को 90% तक चीज़ें ठीक होता है। तो मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि डीपीडीआर में स्पेशली टाइम लगता है। ये कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है कि आपने दवाई खाया और तुरंत ठीक हो गया। डीपीडीआर में बहुत टाइम लगता है, डीपीडीआर में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को ब्लडी विजन है, किसी को धुंधलापन है, तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो, अनरियल रहता है सारा दिन, नकली लगना, ठीक है, स्टडी नहीं कर पाना, फोकस नहीं कर पाना, कॉन्सेंट्रेट में दिक्कत, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होना, फटीग सा फील करना, तो आप मान सकते हो कि आपको डीपीडीआर है और आप डीपीडीआर से सफ़र कर रहे हो। डीपीडीआर को सही करने के लिए देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको ये मानना पड़ेगा कि डीपीडीआर कोई मेडिकली कंडीशन नहीं है जो आपको 10 दिन में ठीक हो जाएगा। डीपीडीआर में इसमें टाइम लगता है और आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो ठीक है, मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट प्लान में ध्यान देना पड़ेगा, आपको नॉलेज, आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, किसी भी एक अच्छे जिसको एक्सपीरियंस है उनसे आप गाइड ले सकते हो।
आप डॉक्टर्स से भी अपना हेल्प ले सकते हो। डॉक्टर्स ज़्यादातर तो मेडिसिन ही चलाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेडिसिन के साथ साथ आपको नेचुरली बिल्ड होना है, नेचुरली ठीक होना है। अगर आपने एक बार डीपीडीआर के ऊपर अच्छी तरीके से नॉलेज ले लिया और गाइडेंस ले लिया, तो 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डीपीडीआर के साथ आप लाइफ टाइम नहीं निकाल सकते, नहीं गुजार सकते, क्योंकि डीपीडीआर में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस भी हो सकता है, जैसे कि चीज़ें भूलना, चीज़ें याद नहीं रहना। ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे मन ही नहीं लगना। तो ये सारी चीज़ें डीपीडीआर का है। तो डीपीडीआर को फर्स्ट ऑफ ऑल सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एंग्जाइटी और डीपीडीआर स्टार्ट कैसे हुआ, इसका रूट कोज कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रहा है, कोई बात आपको तंग कर रहा है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड से लेकर स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर लेते हो कि मेरा रूट कोज क्या है और मुझे ये चीज़ हुआ कैसे है, तो 50% चीज़ें सॉर्ट आउट यहीं से हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मुझे कंडीशन है, तो हाँ ये कंडीशन है, मुझे कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार टेस्ट मत करो, बार बार डॉक्टर के पास मत जाओ। ठीक है, आपको डॉक्टर जब कह रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो मानो हाँ भाई ये प्रॉब्लम होता है। मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एंग्जाइटी, डीपीडीआर आपको पता नहीं होगा, जनरल डॉक्टर्स को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में इतना कुछ। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप दवाई खाओ, वो खाओ, ये खाओ। ठीक है, तो आपको खुद नॉलेज लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा, ताकि आप जो छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्ट करते हो ना, परेशान होते हो ना, कि थोड़ा बहुत अनरियल सा लग रहा है तो सोच लो क्या हो रहा है ये। ठीक है, सपने ऐसा लग रहा है तो क्या हो रहा है ये, तो परेशान होना बंद हो जाओगे। ठीक है, तीसरा चीज़, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलो। ठीक है, आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब फिजिकली एक्टिविटी करना पड़ेगा। बाहर जाओ, फ्रेंड सर्कल में रहो, बिजी रहो, अपने आप को मानो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ में टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फिजिकली कामें करो, कुछ भी काम मिले बिजी रहो, काम करो। जितना फ्री रहोगे उतना ही चीज़ बढ़ेगा। डीपीडीआर में जो मोस्ट निकलने का जो सबसे बड़ा टेक्निक होता है, अपने आप को बिजी कर लो। ठीक है, दूसरा चीज़ एक्सरसाइज, वर्कआउट। ठीक, एक अच्छा डाइट प्लान आपको लेना चाहिए, और डाइट प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा 2 से 3 महीने तक। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, किसी एक अपने फ्रेंड सर्कल में रहो, अपने बातों को शेयर करो। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होने से, प्रॉब्लम्स को बनाने से क्या ये चीज़ ठीक हो जाता है। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में नहीं रहना है, सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में रहो। हमेशा पॉजिटिविटी में रहो, हमेशा पॉजिटिव में रहो, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स में रहोगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा अपना जो माइंड है, अपना जो थॉट है, वो सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, मतलब एक अच्छा सोच में रहना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ में परेशान रह के, परेशान होके ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होता है। तो आपको पॉजिटिविटी लेके आना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग हमेशा जब भी करो, अच्छी चीज़ें करो, नेगेटिविटी नहीं करना है, नेगेटिविटी करना भी नहीं है, और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रहो। दूसरा चीज़, अपने डीपीडीआर को आप फील करो कि मैं सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जितना रिएक्ट नहीं करना है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि इससे और भी पैनिक हो जाओगे आप। अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करो, पहला इंप्रेशन पर्सनैलिटी और पॉजिटिव सोच। डीपीडीआर को सही करने का ये बहुत बड़ा रोल रहता है कि अपने पर्सनैलिटी को टिकटॉक कर लो, अपने आप को थोड़ा पर्सनैलिटी में लेके आओ। ठीक है, दूसरी चीज़, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। तीसरा चीज़, बाहर जाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, घूमो, जितना मर्जी घूम सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा आप डीपीडीआर को तभी सही कर सकते हो जब आप एक्सेप्ट करोगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस करो कि मुझे एंग्जाइटी हुआ है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट और ठीक होगी। ठीक है, तो डीपीडीआर में परेशान नहीं होना, चीज़ें ठीक होता है, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ पेशेंस, बिलीव और एक ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें कर लो, डीपीडीआर बिल्कुल ठीक होगा। देखो,
अब वीडियोस में मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको DPDR को सही करना है तो पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, मुझे व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। इसमें डाइट प्लान मिल जाएगा आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। और साथ में अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो मेडिसिन भी खाओ, साथ में खुद भी एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। तो वीडियोस के लिए आज का वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को